Yes, very good evening to everyone. हाँ निखिल बोलो. निखिल. Yes, sir. Hello. Yes बोलो. Yeah. Sir, हायर गैप वाले सेटअप में मेरा क्वेरी था, वीकली टाइम फ्रेम इसमें नहीं होगा एक्चुअली. डेटा अपलोड एक्चुअली दो स्टॉक्स हैं. वन इज ग्रासिम एंड अनदर वन वाज डीएलएफ वीकली. एक्चुअली इसमें आप इसमें एटीआर देखें ना, एटीआर तो स्लाइटली एक्सपांडेड एटीआर था, स्लाइटली. If you multiply it by 1.38, then it comes to 51. ATR is 51 and range 72. Expanded range, sorry. वही कह रहा हूँ. ATR is 51 Yes, yes. and range is 72. तो ये slightly नहीं बोलेंगे ना, काफी ज्यादा है. Yes, sir. But इसमें आज ऐसे मैं वही I thought of selling, but then फिर भी अगर सेल करना है तो allow it to come up to 705, 710. भले आज नहीं आ गए, ट्रेड मिस हो जाए, नो प्रॉब्लम. बट आईसीआरसी एक तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, उसमें भी एक्सपेंडेड एटीआर है, तो क्रेडिबल डिस्टेंस तो चाहिए ना. राइट. बोलो. ठीक है. और एक सिमिलर ये डीएलएफ में भी था, तो मतलब वी शुड नॉट. देखो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है ना, तो आरसी 38.2 तक अप्रोच करके कम से कम एटलीस्ट टीवीएलएस तक 169 तक अप्रोच करके फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो वी आर हैविंग सम ट्रेडेबल डिस्टेंस. अदरवाइज ये जस्ट राइजिंग में 166 और ₹1 से राइजिंग चैनल में आईसीआरसी हो गया, इसमें कोई ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं मिलेगा. प्लस दिस आल्सो एक्सपेंडेड एटीआर है. इसे इसका टारगेट आ गया, लेकिन एक बार ये मिस हो गया. बट आई थॉट ऑफ ऐसा मत बोलो, मिस हो गया ऐसा मत बोलो. तो इसमें ये काम करो, दो वी आर नॉट ट्रेडिंग इन एक्सपेंडेड एटीआर, हमने नहीं आता, लेकिन इसमें अभी ट्रेंडिंग ट्रेड लेने की कोशिश करो ना, कि आईसीआरसी हायर गैप से ओपन होके न्यू बीडीपी आ गया, अब कहीं से भी लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिल जावे तो बाई करो. ओके. कंप्लीटेड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस. FC 38.2 तक आकर फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो सीधा आरसी 38.2 का टारगेट है. और लोअर बैंड 61.8 है, एटलीस्ट एफसी 38.2 तक तो आएगा. ट्राई टू टेक ट्रेंडिंग ट्रेड. नो हायर गैप में हायर गैप फिलअप करने के बाद न्यू बीडीपी आने के बाद जो ट्रेड मिलता है दैट इज ए ट्रेंडिंग ट्रेड एंड इट्स ए ब्यूटीफुल ट्रेड. ओके सर. ठीक है. ये आईसीआरसी हायर गैप भी बेचने का हम क्यों सीख रहे हैं? व्हाई नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड वी आर डूइंग, ताकि नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड जब ट्रेंडिंग हो जावे तो वी कैन पार्टिसिपेट. कोई भी नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, जितने भी नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड उसमें ट्रेड करते ही इसीलिए कि वहां से जैसे ही उसका टारगेट कंप्लीट हो गया एंड इट बिकम्स ट्रेंडिंग बाय ट्रेडिंग विद सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, इनिशिएट द बाइंग. नो. ओके. यहाँ पे मुझे खुला दिख रहा है 171 ट्रेड कर लेगा इस वीक में. ओके. क्योंकि टूटते बढ़ता है तो बढ़ेगा ना. ओके. ठीक है सर, थैंक यू. वैसे में हम बात कर रहे हैं. हायर के अभी रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहे हैं. रिसेंट हाई ट्रेड करके
वापस रिट्रेस रिसेंट हाई हो सकता है। FC 38.2 तक भी आ गए, रिसेंट हाई भी वही है, लोअर बैंड भी 653 है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते तो RC 38.2 भी आ जाएगा और ट्रेड भी कर लेगा, ऐसा सोचो ना। यस सर। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड मिस हो गया तो मिस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है तो नहीं किए। एनीवन एल्स? बोलो चिराग। हेलो। बोलो। हाँ, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोलो। सर, प्रीवियस વીકમાં ટાટા સ્ટીલ હતું બાઇંગ ઇન ટ્રેન્ડિંગમાં. ICRC ઓપન લોઅર ટાઈમ ફ્રેમ અપ ટ્રેન્ડ એન્ડ બોથ ટ્રેન્ડમાં. ICRC માં છે એટલે સર મેક્સિમમ રિટ્રેસમેન્ટ जो जरूरी है, बराबर, वो तो होना ही चाहिए मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. सर उसने कितने तारीख को 18 तारीख को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट दिया, बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना चाहिए, बराबर. तो डेली में उसने अपर बैंड ट्रेड किया था 10:30 के बाद 18 तारीख को, बराबर है. और अपर बैंड ट्रेड करके इसमें भी सपोर्ट मिल गया था 18 तारीख को ही. तो हमको होल्ड रखना है, बराबर है. क्वेरी ये कि इसमें नंबर 1 ये है कि टारगेट नहीं आया अपना 100% RC. अब ATR जो था ना हमारा, वो RC 100% से कम था. तो हमको टारगेट वो रखना चाहिए या हमको ये मानना चाहिए कि वो 442 आया जो हाई उसने लगाया है 442 का, तो वो आ गया टारगेट, ऐसा मानना चाहिए. ATR जर्नी है ना, हम्म. वो सर एक बार ATR जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना, तो बराबर. चाहिए ऑलवेज, नॉट ओनली इन बराबर. ना हो तो हियर ATR जर्नी या टाइप ओपन रख के आप देखो, वो छोड़ दो, ATR जर्नी कंप्लीट लिखा हुआ आता है, बिगिंस इन मिडवे है, डार्क ग्रीन भी होना चाहिए. ATR जर्नी कंप्लीट हुआ तो हाउ इट इज बिहेविंग, क्या डार्क ग्रीन में भी टारगेट जैसे ATR जर्नी कंप्लीट, हाउ इट इज बिहेविंग, तो आपको समझ में आएगा RC 23.6 का टारगेट या RC 100% का टारगेट या यू नो वी बिगिन टू बाय का 38.2 का टारगेट, ये री एंट्री RC 38.2 का टारगेट. ये सबसे ज्यादा जितने भी टारगेट्स अपने पास है एग्जिट पॉइंट से प्रॉफिट से, सब में सबसे मेन ATR जर्नी. ओके. तो इसमें सर मेरे को टारगेट वही रखना चाहिए था ना ATR का, क्योंकि टारगेट से पहले ATR आती है इसलिए. बराबर. और दूसरा ओके. अगर और सर इसमें जो और तो ऐसे भी देखो इसको कि जब वो 440 का भाव चल रहा था तो हाउ इट इज बिहेव्ड देख सको तो, नहीं तो खास बात नहीं, देखना चाहिए. 440 में वो हमें जब भी आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, देखो 441 ही आया टूट के, बराबर है. 610 से वो लगातार टूट रहा है तो कितना आया, 441 ही आया. हाँ, बराबर. 441 से जब बढ़ना चालू हुआ तो 561, फिर वो टूटना कम हो गया, 455 हुआ. लेकिन जब 441 जब उसने दूसरी बार ट्रेड किया तो उसके बाद में वो 441 तक ही आके सीधा 322 हो गया, मतलब 441 में बहुत पावर है. बराबर. तो इस तरह से वापस जब इसने
441 यहाँ पे वापस कब आया, कैसे बिहेव किया 440 के आसपास। 21 दिसंबर को उसने 440 ट्रेड कर लिया फिर से, तो 506 आ गया। फिर यहाँ से वापस टूट रहा है तो अब 440 का इम्पोर्टेंस नहीं रहा, 322 का इम्पोर्टेंस रहा। तो 322 बराबर है। वापस आया लाइक दिस। ये अब वीकली टाइम फ्रेम में 95 से डेटा है। जब 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 बराबर है। हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना चाहिए। अगर देख सको तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार देखना चालू करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि लास्ट 20 साल में 25 साल में जब भी 440 आया है तो उसने एक बार तो वहां से कैसा रिट्रेस बिहेव किया है। ठीक है ना। और अगर नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, एटीआर जर्नी जब कंप्लीट होती है वहां पे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो ही जानी चाहिए। और सर इसने टाटा स्टील ने जब इसमें सपोर्ट से बंद हुआ ना तो डेली में 2 बार बाई और सेल दिया है। वो सेल तो बीडीपी के ऊपर था। स्टॉप एंड टू सेल अगर अबव बीडीपी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें से रेजिंग से अगर बाहर नहीं निकला है तो और बराबर अच्छा है। वो राइजिंग से बाहर नहीं निकला था। सबकी बात ये 20 तारीख की बात है। हाँ 18 तारीख की है, सॉरी नहीं नहीं 20 बराबर है, क्योंकि उस दिन तो पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हुआ था इसलिए होल्ड रखना था ना हमको। को बाइंग आई थी 10:30 तो वो आईसीएफसी में ही रहा। 20 तारीख को ओपन आरसी हुआ, अबो बीडीपी हुआ और राइजिंग चैनल छोड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा, मामूली 30-40 मिनट से सर सर जब भी बीडीपी के ऊपर एसएनआर टू सेल होता है बराबर है, तो फर्स्ट वो रिट्रेस होने के लिए डब्ल्यूडीपी के पास या पीसीडीएस के पास वो कंपलसरी है बराबर है। कंपलसरी नहीं है, उसके ऊपर है तो बाइंग में है बस, तो वहां पे बराबर है। छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ क्योंकि उसने जो 21 तारीख, हाँ हाँ सर आएगा ही आएगा, वैसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ उसके हाँ ऊपर बाइंग में ही है, ऐसा समझ के चलना है। हाँ क्योंकि उसने वो एसएनआर टू सेल 20 तारीख को दिया ना, तब 21 तारीख को वो मॉर्निंग में ही सीधा है ना पीसीआर के पास ही आया और वहां से ही वो घूम गया। 428 था, WDP भी 42620 था, और वहां पे मिलता है, आई डोंट नो वेदर आई कैन यूज लैंग्वेज और नॉट, लेकिन लड्डू है। हाँ बराबर है, वही मैंने देखा है कई बार, वहां तक आता है और सपोर्ट जैसे ही मिलता है ना वो सीधा ऊपर जाता है, टारगेट देता है। सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे बाइंग ही करना है, करना है बराबर है। लेकिन हाँ एक बार बराबर नहीं, है। ऐसा करना है, दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। और सर हम जब डेली में आपने कई बार बोला है कि रिकॉर्ड शीट समरी को देखते रहो बराबर है, तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन सर उसकी शुरुआत कहाँ से करें ना ये नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में कई फर्स्ट टाइम डार्क गेट हुआ हो, या हाँ जहाँ से डार्क गेट हुआ हो, टूट के बढ़ना चालू हुआ हो, बढ़ के हाँ उठना चालू हो, वहीं से शुरुआत होगी बराबर है। ट्रेंडिंग में कहाँ से वैलिड बाई शुरू हुआ, उसके बाद में हम्म लेडर फॉलो बाइंग कब आया, वहां से देखना हाँ वही चालू वही करो। वीकली बराबर है। देख रहा हूँ, हम्म 2018 से अगर हम देख रहे हैं, फिर 755 से टूटना चालू हुआ, यहाँ पे वैलिड सेल आया, और इस तरह से पीसीडीएस वगैरह ट्रेड किया ही होगा क्योंकि 553 भाव आ गया। हाँ बराबर है। उसके बाद में वैलिड बाय आया, लेकिन फॉलो बैक नहीं है ये। नहीं नहीं बराबर। 14 को वैलिड बाय हुआ, लेकिन किसी से भी 613 ट्रेड नहीं किया। हम्म 613 का नेक्स्ट लेवल होता है 624.80, 30 हाँ पैसे से फॉलो बाइंग नहीं दी, 30 पैसे से नहीं ट्रेड नहीं किया। और हमने ये भी बहुत बार देखा है कि 100% ट्रेड करना रह जाता है तो उसके बाद में अच्छा करेक्शन आता ही है। आता ही बराबर। 2460 है, ये भी इसने ट्रेड नहीं किया, मतलब वैलिड बाई हुआ लेकिन फॉलो बाइंग नहीं आई। तो ये सब था, वो सब क्या था,
डिस्ट्रीब्यूशन था, ऐसा समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब सेलिंग आई तो और टूट गया। कब वैलिड बाई बना के फॉलो बाइंग आई है, फॉलो। जब वैलिड सेल बना, वैलिड सेलिंग आई है, फॉलो सेलिंग आई है, दैट इज हाउ इट इज टू बी रीड। रिसेंटली अगर हम देखें वीकली में, तो यहाँ पे टूट रहा था 250 तक, दिख ही रहा है कि भाई इतना टूटा ही है, 750 का 250 हो गया, टूट ही रहा। एंड फिर वैलिड बाई बराबर। फर्स्ट डेली है तो डेली, वीकली है तो वीकली। 30 मई को वैलिड बाई हुआ। उसका बराबर। क्या था, 301, ये इसने 6 जून को ट्रेड कर लिया और पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से भी बंद हाँ। हो गया, दिख रहा है। तो हम्म, यहाँ से check करो इसको, और यहीं पे मालूम पड़ना बराबर चाहिए है। कि कहीं कहाँ कहाँ तक जा सकता है। और अभी भी आज भी भाव 338 से 430 हो गया है, और एक बार भी वैलिड सेल नहीं हुआ। नहीं और आया है, बराबर है। इस तरह से 50 से 100 से 200 से देखते ही रहोगे कि ट्रेंडिंग लेवल हम्म, बाय हाउ इट इज बिहेविंग, धीरे धीरे बराबर। पोजिशनल ट्रेडिंग का करेज आ जाएगा। बस हम बराबर। ट्रेडर्स के तकलीफ ये कि 350 जाके जब वो नेक्स्ट वीक में 301 देखते हैं, या तो उसी वीक में 300 रुपया देखते हैं, थोड़ा हिल जाते हैं हम। तो उसके लिए बराबर। वीक से हायर गेप रहा होगा, ये देखना चाहिए इसे बैठ के कि 350 हम्म, का इसमें क्या था। मुझे अगर ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर वापस री इनिशिएट कर सकता हूँ। आईसीएफसी हाँ, खुल के नीचे से ले सकते कुछ भी नहीं हुआ, आईसीएफसी खुल के टूटा ही है सीधा, चांस नहीं दिया कुछ निकलने के लिए, बराबर ना। लेकिन ये टूटा, बट एफसी हैं। 100% नहीं किया। 290 270 नहीं 61 ट्रेड। 100% ट्रेड नहीं करता है, मतलब ये 290 270 के स्टॉप लॉस से बाइंग की है। बाइंग ये बराबर है। रीडिंग द मार्केट। हाँ, बराबर है। और ये बस इसका जहर निकलना था, लास्ट निकल गया वो, फिर वहां से बढ़ना चालू हो गया वापस। बढ़ना बस चालू हुआ। करो, इस तरह से रीड करो, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सर। मेरे साथ ना हाँ हाँ करते हो, लेकिन ऐसा नहीं, जब खुद करते हो उस समय भी ठीक है। नहीं, देयर इज नो फर्दर क्वेरीज। हमने संडे को या सैटरडे को वेबिनार जो लिया था मंथली एटीआर का, उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बाइंग इन ट्रेंडिंग 44 स्क्रिप्ट्स, और सपोर्ट एक्सटेंडेड 5 स्क्रिप्ट्स। क्या हुआ, कोई एक भी स्क्रिप्ट नहीं है। डेटा अपलोड हो रहे हैं क्या? बाइंग इन सपोर्ट एक्सटेंडेड, सिर्फ सपोर्ट एक्सटेंडेड लेते हैं तो हाउ इट इज बिहेविंग। नाउ इट इज नॉट कमिंग एवरी मंडे, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, बाइंग इन ट्रेंडिंग 44 स्क्रिप्ट्स, लेट अस सी सपोर्ट कंप्लीटेड। अगर आपने लिखा हो कोई स्क्रिप्ट का नाम, तो हम चेक करते हैं उसी से। आई कैन सॉल्व द क्वेरी फॉर दैट। इट इज नॉट वर्किंग, इट विल वर्क आफ्टर सम। डेटा लोडिंग चल रहा है इसलिए ऐसा होगा। 44 स्क्रिप्ट्स आर देयर। एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड किस किस में होगा? बहुत मुश्किल है इसे देखना, पूरा वेबिनार का टाइम खराब हो जाएगा। 261.8 का टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ रहा है। एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड
जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, आप लोगों ने अगर फॉलो करना चालू किया हो तो क्वेरी रहनी चाहिए ना। यहाँ पे 8 ईयर जर्नी कंप्लीट भी हुई है 21 अगस्त को 1996, बट देयर इज नो रिट्रेसमेंट। 21 तारीख के बाद का डेटा आज ही अपलोड होगा। क्या मैसेज है रिलेटेड टू 8 ईयर 17? ठीक है, लेट इट बी अपलोडेड, हम कल भी देख सकते हैं। बट सैटरडे का वेबिनार जो है वो प्लीज बहुत अच्छे से फिर से एक बार सुन लीजिएगा। शॉर्ट वेबिनार था, और हाउ टू ट्रेड एंड ऑफ द मंथ, 8 ईयर जर्नी कंप्लीटेड एंड 8 ईयर जर्नी एक्सटेंडेड। तो हर मंथ एंड में हम इसको ऑप्टे ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। कोई कह रहा है भारत फोर्ज समझाओ, भारत फोर्ज है। ATR journey is extended on 13th August। क्या भाव में? 490 में 490 35 127.2 ट्रेड करके 4 से 100% सपोर्ट है और 161.8% क्लाइंबिंग बाई है 536। एंड इसको मिनिमम रिट्रेसमेंट 471 का और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 467 का हो तो वहाँ पे बाइंग करना है। लेट अस से आफ्टर 13th अगस्त। अभी तक ये आया नहीं है, ये रिट्रेस ही नहीं हुआ है और बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपली विदाउट रिट्रेसमेंट हम ट्रेड नहीं लेते हैं। BEL मैसेज है एक और, BEL इज नॉट देयर नो, अदानी एंटरप्राइज है तो हमको मालूम है, डिस्कस किया हुआ है। जिंदाल स्टील नहीं है, जिंदाल स्टील क्यों नहीं है? बाइंग एंड ट्रेडिंग है लेकिन जिंदाल स्टील इज नॉट देयर। ठीक है, इट विल बी अवेलेबल टुमारो आल्सो, वी कैन डिस्कस। इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, देयर इज नो अदर क्वेरी, आई विल लीव द वेबिनार। हाँ दिलजीत बोलिए। Hello. Hi, good evening, sir. Good evening. Yeah. So this query is regarding that Saturday webinar which we talked about ATR, Yes, yes. SRF and Jubilant Food. These two stocks were there. Now, Jubilant Jubilant Food actually did not give any opportunity because it didn't retrace at all. इसलिए है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं हायर टाइम फ्रेम की कॉलम खोल रहा हूँ। वी शुड नॉट सी करंट टाइम फ्रेम, देखते हैं। हाँ, जुबिलेंट फूड देखते हैं। जी। वो opportunities दिया ही नहीं लगती because it opened RMSL higher and then whole day it didn't retrace at all. हाँ ठीक है ना, अपने को रिट्रेस हो तो ही बाई करना है, अभी कर सकते हैं ना, वरना छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जिसमें रिट्रेस होगा और फिर बाइंग करेंगे तो बहुत सेफ है। बिना रिट्रेस के जब भी बढ़ता है तो हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना हो तो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जहाँ पे ATR जर्नी कंप्लीटेड एंड एक्सटेंड है। बहुत बार 50 उसका 50-60% अपॉर्चुनिटी रह जाता है, एंड अगर वो रिट्रेस हो गया एक्सटेंड होने के बाद ट्रेड बहुत अनफेवरेबल हो जाता है। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा बट ट्रेड अनफेवरेबल हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। उससे से रिट्रेस होने दो, Okay. फिर ठीक है. So it was sensible to leave this opportunity, not Yes, run yes. after. Right? Now same in SRF which is behaving very अगर weird. आपको इस तरह से करना हो, समझ लो जुबिलेंट फूड लेना हो, और अगर हम शिफ्ट कर सके एक्टिव ट्रेडिंग से पोजिशनल ट्रेडिंग में कि चलो मंथली टोन में बाइंग है, ATR जर्नी एक्सटेंड हुई है, वहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल है, एंड इफ यू अडोप्टेड बोथ एक्टिव एज वेल एज, यहीं पे बेनिफिट है कि एक्टिव ट्रेडिंग करने का, हाउ RR is behaving or how
रिवर्सल बाय सेल इज बिहेविंग, तो वहां पे अगर अलाउ करता हो तो वहां पे ट्रेड ले सकते हैं. लेट अस चेक हियर फॉर रिवर्सल बाय सेल. रिवर्सल बाय सेल फर्स्ट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग डार्क ग्रीन होना चाहिए. डार्क ग्रीन कहाँ से था? 1700 से चल रहा है. यहाँ से वैलिड बाई हुआ है 1500 जुलाई से, जी. और 17 जुलाई को लेडर आ गई. तो यहाँ से वैलिड बाई है, फिर वैलिड सेल हुआ एक दिन के लिए. एंड पीसीडीएस 1670 जो है ये लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, मतलब फॉलो सेलिंग नहीं आई. No इस दिन किया, ना इस दिन किया, ना आइदर ऑन दिस ट्रेड. फिर वैलिड सेल, नो डार्क रेड हुआ, नो फॉलो सेलिंग आई, फिर वापस वैलिड बाई हो गया. फिर वैलिड बाई है कंटिन्यूसली. फिर यहाँ पे वैलिड सेल हुआ इधर. here actually valid sell both days has occurred, but there is no No follow up selling. तो जितनी भी बार वैलिड सेल होकर फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, इसका मतलब वो सब करेक्शन सेल था. वहां से वापस वैलिड बाय आया तो मतलब इट इज वैलिड बाय. अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग इट इज इन बाइंग. नाउ हम यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन जाके देखते हैं यहाँ पे सेलिंग कब से आया. This is the first time on 1st July selling has come. तो 1st जुलाई का पीसीडीएस क्या है? 1685. ये लोअर से ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा, और उसे भी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग वैलिड सेल तो है ही नहीं जो हमने देखा. स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड. करेक्ट. टू सेलिंग पर्पस. तो जब तक 1685 ट्रेड नहीं करता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? 1786. लाइक यू कैन ब्लेंड. लोग मेन बेस हमने बना लिया कि ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई है, फॉलो बाइंग आई हुई है, एंड दिस स्टॉप एंड यूज टू सेल एक्शन आया है, बट will respect it only when PCDS trades on lower side. Right. But still, even if PCDS trades on lower side, until according to valid sell follow selling नहीं आती है, we don't trade reversal buy sell also. यहाँ पे तो follow selling दोनों में नहीं है. 1685 उसने कभी ट्रेड किया ही नहीं. We can safely assume that 1786 will come. ये 1786 आ गया. Accordingly यहाँ पे buying थी. Further selling has come here, but अभी भी हमने देखा कि according to trending leg buying ही है. वैलिड सेल की एक बार भी सेलिंग नहीं आई थी. तो 22 जुलाई को स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन हैज कम. तो हम फिर कहेंगे कि 1670.25 अगर लोअर साइड ट्रेड करता है तो ही फॉलो अप सेलिंग आएगी, अदरवाइज 1797 तो आएगा इसका रेजिस्टेंस. Right. अकॉर्डिंग टू लेग बाई है. Prices will either continue to fall further or else it will stop falling and start rising. Prices will continue to fall further only when trade below 1670. तो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया दिख रहा है, क्योंकि हाथों स्टॉक बाय हो गया. अगर ट्रेड किया भी होगा तो 1670 का नेक्स्ट लेवल था 1641. 1655. तो वहीं पे मिल रहा था उसी लेवल के एब्सोल्यूट लेवल पे. Here we can, if you can think like this, 1780 की जर्नी है. 97 तो आएगा जब तक ये तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि ट्रेडिंग लेग में बाइंग. करेक्ट. 1670 से 1797 अप्रोच, फिर वापस एक्शन कभी नहीं आया. और धीरे धीरे वो कभी नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग फॉलो अप सेलिंग आई, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन फॉलो अप सेलिंग आई. नो स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन जो है वो ट्रेंडिंग लेग के साथ ब्लेंड हो पाया. अल्टीमेटली 250 से बाइंग ही है. उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे नाउ 24 अगस्त को आज वैलिड बाई हुआ है. आज रिवर्सल बाई हुआ है. आज हुआ है. तो कौन से भाव से हुआ? 2097 से. इसका सपोर्ट क्या है? 1892. इसका लेडर का सपोर्ट क्या है? 1950. यहाँ भी यही कह रहा है ये कि एक बार करेक्शन सेल आएगा तो बैंक करेंगे.
बिकॉज ये जो 1915 का स्टॉप लॉस जो है या 1892 का स्टॉप लॉस है, वो एज ए ट्रेडर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और राइट शुरू से हम देख रहे हैं रिवर्सल भाई, आप शुरू से देख लो, जितनी भी बार बाइंग में भी हो बाइंग हुआ है तो रिट्रेस होके ही बढ़ता है। रिट्रेस होके बढ़ा नहीं करेगा तो यस अपने को 7-10% मिलेगा। करेक्ट वो नहीं मिलता है तो जो सिर्फ रिट्रेसमेंट में मिलती है वो नहीं है। वही ले ठीक करो ना, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ऑब्जर्व अच्छा जुबिलियंट हाउ इट इज बिहेविंग, और यहाँ पे लिख के रखना चाहिए कि इसका हाँ पीसीसी भी 2171.30 है, ग्रेटर देन है, हाँ हाँ जी 100% ट्रेड किया हुआ है, बट इट हम्म, इज नॉट टू ट्रेड दिस, हाउ इट इज बिहेविंग। इसको देखते हम्म, रहेंगे और जिस दिन 1915 आ गया या 1892 आ गया तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार रिट्रेसमेंट तो आता है, रिट्रेसमेंट पे बाइंग करना चाहिए। करेक्ट और जिस दिन रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से बाइंग किया उस दिन ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ठीक है कि 2171 बना गया ट्रेड कर लेगा। हम्म, तो आप देखो 1900 से 2200 कितना परसेंटेज हुआ। ऑलमोस्ट 15-16%. बस इस तरह से जर्नी गिनेंगे, परसेंटेज कंसीडर करेंगे तो हो गया सिंपल। और बाइंग की है, और मंथली प्लान में भी हमने देखा बाइंग की है। पाएंगी है हाँ इस तरह से एक्टिव शिक्षा अगर ब्लेंड कर सकते हैं, एक्टिव शिक्षा शुरुआत में 3-4-6 महीने इसीलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि वी कैन रीड द मंथली प्लान, और मंथली प्लान में भी बाइंग, डेली में ट्रेंडिंग में भी बाइंग, और ये तो पूरा अक्यूमुलेशन ही था। और थोड़ा डीप में हाँ अगर हम बात करें, स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन होके एक बार भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, मतलब खूब अक्यूमुलेशन हुआ है, खूब एक्यूमुलेशन होगा अक्यूमुलेशन। और ये आज कंफर्म हो गया कि अक्यूमुलेशन था, करेक्ट बाइंग। बराबर करेक्ट। राइट अल्टीमेटली हमारे यहाँ तक आ जानी चाहिए कि व्हाट द बिग हेड्स आर डूइंग इन एनी स्क्रिप्ट। yes yes then we can take the full journey and longer journey तो प्रैक्टिस ही होगा, व्हाट द right बिग हेड्स आर डूइंग, बस इतना ही पूछते रहना है तो जवाब मिलता है। प्लान में से, सिस्टम में से, तो कुछ समरी में से डेफिनेटली आंसर मिलता है व्हाट द बिग हेड्स आर डूइंग। बराबर एसआरएफ में देखें तो उसमें एक एवरी डे इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 100 रुपीज अप एंड डाउन एवरी डे तो वो एंट्री करने का मौका ही नहीं देता एक सेकंड देखते हैं सर, मंथली प्लान में बोल रहे हैं। मंथली में है वहां पे रिट्रेसमेंट भी हुआ है सेम एटीआर जर्नी कंप्लीटेड वाले में अपने सैटरडे को डिस्कस भी किया था अपन लोगों ने एक सेकंड, जैसे मंथली प्लान में डिस्कस किए थे। हाँ जी किया वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 3800 3200 से है हमारे पास वो अलग से बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस it is not giving the entry point because it doesn't if it first it goes up and then it retraces and then again देखते हैं jumps देखते like that. हैं देखते हैं मंथली में आरएमएसएल हायर ओपन विदाउट रिट्रेसिंग, उसने क्लाइंबिंग पे ट्रेड किया, आरसी 100% भी आ गया, आरसी 100% भी ट्रेड कर लिया, राइट, विदाउट रिट्रेसमेंट। आरएमएसएल हायर ओपन होके विदाउट रिट्रेसमेंट क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करना, जो उसके स्वभाव में नहीं आरएमएसएल हायर के, Right. प्लस 100% तक आके भी बिना रिट्रेस किए क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करना। एटीआर जर्नी कंप्लीट हो गई यहाँ पे 11 अगस्त को, तो ये नहीं बढ़ सकता, इसको एक बार रिट्रेस होना जरूरी है तो ही बढ़ेगा। और आरसी 61.8 का सपोर्ट है, कौन सा लेवल ट्रेड किया, इट शुड कम 4182 और 4146 11 अगस्त के बाद। 11 अगस्त के बाद आया है ना 4095, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, मंथली लोग अपडेट तो किया था उन्होंने। एक हाँ सेकंड कल देख लेता हूँ। 13 अगस्त दिखा रहा था आया था अच्छा ये आज डेटा लोड हुए उसके लिए कुछ होगा क्या, एक सेकंड। हाँ
Monthly support resistance log is not updated. August 12th. Retracement is not yet considered. ठीक है, मेरे ख्याल से ये डेटा आज के अपलोड होते हैं ना तो वापस this also is to be resolved. उन्होंने कहा तो है कि it will be done before 9:30 here in after. फिर धीरे-धीरे they will bring it to 7 o'clock. 4095 right? तो ये 403 सपोर्ट ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया ना, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 12 अगस्त को। वो ठीक, और बट अभी वो तो 12 अगस्त के बाद वीकली में सपोर्ट मिला हो तो और बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो कहाँ से रिट्रेस हुआ 127.2 से, तो 161.8 तो आना है उसको, 4535 या 4700 आज आया 4500, 4400 समथिंग आया ना, 4400 नहीं, इसको आना है 4535, 4700 तक भी आएगा ये। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आज सुबह जैसे आई वाज ट्रैकिंग फॉर फ्राइडे एंड टुडे, नाउ बोथ डेज मॉर्निंग इट ओपनड RMSL higher and waiting for the retracement never came. Then during the day at some point the retracement came, right? डेली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मंथली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? No, I am tracking in the day. Today, Friday, I saw it, and today I saw. डेली प्लान, But I have to look for monthly only, no? हाँ तो मंथली प्लान है तो वो लेवल तो आ ही नहीं रहा ना, नीचे तो देखना आ ही नहीं पड़ेगा रहा ना। जी। 1 अगस्त से हम देखेंगे तो उसने 12 अगस्त को एक अपॉर्चुनिटी दे दी रिट्रेस होकर बाइंग करने की। बराबर। अगर मैं डेली प्लान में फॉलो कर रहा हूँ तो उसके डिसिप्लिन क्या है, 9:30 से मुझे ट्रैक करना है। वीकली प्लान फॉलो कर रहा हूँ तो उसके डिसिप्लिन क्या है, मंडे नहीं तो कम से कम मंडे इवनिंग से ट्यूसडे से हमको ट्रैक करना है, पोस्ट ओपनिंग है तो। और मंथली प्लान के डिसिप्लिन क्या है कि 7 अगस्त को पोस्ट ओपनिंग पीरियड फ्रीज हो गया, 7 अगस्त को जैसे RMSL हायर हुआ तो 7 अगस्त के बाद रेगुलर फॉलो करना है। 7 अगस्त से 11 अगस्त मैंने फॉलो किया है, तो रिट्रेसमेंट के चक्कर में अपनी ये जर्नी मिस हुई, बट फिर भी कोई बात नहीं। अगर रिट्रेसमेंट में जर्नी मिस भी हुई तो क्या बात थी, 4146 में तो बाइंग आई थी, तो 4,055 में फिर दिया है, उसी भाव में फिर दिया। I have to track from the beginning। अच्छा, अभी हमने सैटरडे की जो बात की ATR जर्नी कंप्लीशन की, हाँ जी, वहां पे आते हैं। एक मंथली प्लान SRF कैसे फॉलो करना है वो बात की। नाउ ATR जर्नी कंप्लीटेड और ATR जर्नी एक्सटेंडेड, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगेन ATR जर्नी कंप्लीटेड एंड आई विल हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, और वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया 4095, और उसके बाद ATR जर्नी एक्सटेंड हुई क्या, हुई ना सर, 4356 RC 127.2% ट्रेड किया होगा क्लाइंबिंग बाय, तो ATR जर्नी एक्सटेंड होगी, जो आज नहीं किया है। आज हुआ ना, नहीं हुआ ना, 4439.15 है, 4439.80 है। ओके, तो यहाँ पे 4100 से जब सपोर्ट, यहाँ से ही मालूम पड़ना चाहिए कि सपोर्ट के पास मिल रहा है लेवे, या तो वीकली में सपोर्ट मिला तो लेवे, और ATR जर्नी एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ पे ATR जर्नी कंप्लीट होने के बाद में भी अलाउ इट टू रिट्रेस, और रिट्रेस नहीं हुआ है, ये एक्सटेंड वाली जर्नी हम अभी फैम ट्रेडिंग ओनली ATR जर्नी कंप्लीटेड एंड एक्सटेंडेड एंड ऑफ द मंथ, जो हमने सैटरडे समझा है, तो वील हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। सो उसमें हमें कहाँ इनिशिएट करना पड़ेगा, 43 समथिंग पे, ये जो यहाँ हियर 4326 4439.80 में ही एक्सटेंड होगा, राइट, ये ट्रेड नहीं करता है। मिनिमम रिट्रेसमेंट इज 4182, राइट, क्योंकि कौन सा लेवल ट्रेड किया है, 4302 वाला लेवल ट्रेड किया है, उसका किया है, उसी का लोअर साइड 4182 आने दो या 4146 आने दो, तो फिर ही बाइंग करेंगे। फिर ही बाइंग, और
देयर आर 10 स्क्रिप्ट्स हमने सैटरडे देखा था कि ATR जर्नी कंप्लीट हुई है, उसमें हाँ से जी। 3-4 तो रिट्रेस होगी, करेक्ट, और 3-4 में जो रिट्रेस होगी वो लेंगे। वही लेंगे। हाँ, करेक्ट, बराबर ना, अंडरस्टूड। होगी यस, वो लेंगे। और रिट्रेस होने बगैर अगर इसने 4439.80 ट्रेड कर भी लिया ना, तो वो तो सस्टेन नहीं करेगा। नहीं होगा। तो फिर रिट्रेस हो गया तो अपना 100-150 रुपये नीचे दिखेगा फिर तो। और इसको चेक करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जा सकते हैं कि ATR जर्नी एक्सटेंड हुई है और विदाउट रिट्रेसमेंट हुई है, तो हाउ इट इज बिहेव, नहीं सस्टेन होता है। करेक्ट, 70% 80% ऑफ द टाइम वो सस्टेन नहीं होता है। ठीक है तो ये मेरे कहने पे नहीं, अपने को जाके देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, जी। ठीक है ना। वीकली में जाके देखोगे तो बहुत सारे केस स्टडी मिल जाएंगे। ओके, तो हम कल वापस ATR जर्नी को पकड़ के रखेंगे, पूरा महीना इसको ट्रैक करते रहेंगे। सैटरडे का इंटेंशन ही यही था, ठीक है। सडनली देयर इज वन मोर क्वेरी। हाँ विनोद बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर प्री ओपनिंग में डबल ग्रीन स्टार में क्वेरी थी सर, ट्रेड सेटअप प्री ओपनिंग वीकली। डबल ग्रीन स्टार राइट। और ऑल फ्यूचर स्टॉक डेली किया है डबल ग्रीन स्टार ट्रेड है सर। हाँ सर, वीकली। सर इसमें ICFC एक्सक्लूडिंग कैचिंग द फॉलोइंग लाइफ में 9 स्क्रिप्ट है, इसमें से टाइटन ICFC ओपन हुआ है। और सर डेली में इसको स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू बाय अबो WDP हुआ है, लेकिन सर वो डायरेक्ट RMS से लोअर होके ही मिल गया है, हैंड सिंबल वाला है। हैंड सिंबल वाला है तो वो बिना मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC नहीं मिला है। यस सर, लेकिन सर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में हम लोग बाय करते हैं तो रिट्रेसमेंट में लेंगे, रिट्रेसमेंट में, लेकिन ये क्या करंट टाइम फ्रेम में ICFC एक्टिव सपोर्ट एरिया स्टॉप एंड यूज टू सेल है ना बिलो BDP। नहीं सर, बाय हुआ था आज। RMSL हायर ओपन हुआ एंड दिस इज स्टॉप एंड यूज टू सेल इन FC बिलो BDP है ये, और फिर स्टॉप एंड सर यूज ये टू बाई। चेंज एक सेकंड FC सर ये चेंज हो गया एक्चुअली। मॉर्निंग में ये दिखा रहा था 1138 ट्रेड किया है ना 25 पैसे से। 25 पैसे देखना नहीं चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अवेली RMSL हायर है, RC 61.8 बाई नॉट ट्रेडेड, और ये क्लोज जो है 1131 RC 38.2 TVLS के नीचे है। हेलो, हाँ सर। तो FC 38.2 सपोर्ट बना अपना, एंड जब FC 38.2 सपोर्ट 10:30 बजे लो से ट्रेड कर लिया तो stop हुआ, और BDP भी हेलो ट्रेड कर लिया। इसमें 25 पैसे से कहाँ ज्यादा से टूटा है ना ये। सर, कुछ तो इसमें है। रुको रुको मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे 1127 आया, 61.8 ट्रेड किया। सर मॉर्निंग में ये बता रहा था कि RMS से लोअर ओपन हुआ है। RMSL हायर भी है, RMSL लोअर भी है, 9.5 का हाई लो क्लोज रखे यस करे यस थे, यस 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 सर, तो ये राइट। गड़बड़ हो गई इसमें। सॉफ्टवेयर देखता है वापस कि भाई क्लोज किधर है, लो के 30 पास में। है, यस
इधर ऊपर से नीचे आया कि नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे है। इसलिए उसने आरएमएसएल हायर पकड़ लिया। ओके 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 ओके, ये सॉफ्टवेयर को ठीक है सर। समझाया गया है कि ऊपर से नीचे आया यस, कि नीचे से ऊपर आया, ओके सर। इसलिए आरएमएसएल हायर है। लेकिन एक और बात भी है कि हाँ 1127 तक आके एक्सी हाँ 61 पॉइंट तो ट्रेड किया ही नहीं इसने। हाँ हाँ, किया है 1124, और उसके बाद में एक्सी 38.2 FC का 100 ट्रेड रिजेक्शन, नहीं की। वो स्टॉप एंड वेस्ट टू बाई नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ ये स्टॉप एंड वेस्ट टू सेल बिलो बीडीपी है ना, हाँ 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 हाँ। इसलिए बाइंग नहीं है। ओके सर। एक्चुअली सर मॉर्निंग में ना इसमें ऐसा दिखा रहा था कि ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है अबो बीटीपी, तो ये अभी चेंज हो गया है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता, बट कभी ऐसा हो ना तो ओके स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं उनको टीम को बता सकता हूँ, क्योंकि हम अवली हेलो के साथ मैच कर रहे हैं, वो यस सपोर्ट सर, रेजिस्टेंस यस। को भी कर रहे हैं, तो बराबर है। आरएमएसएल हायर ओपन होके स्टॉप एंड वेस्ट टू सेल भी हुआ है। ओके ओके सर। ठीक है, ये इसको प्रिफर करो मनप्पुरम को, ये ग्रेटर देन यस सर, बीडीपी है, यस यस। और स्टॉप एंड वेस्ट टू ग्रेटर देन बीडीपी नहीं है, ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी भी कुछ नहीं है एक्सेप्ट मनप्पुरम। ठीक है ना, आई सी उसमें भी अगर ये स्टॉप एंड वेस्ट टू सेल अबव बीडीपी हो और राइजिंग हाँ चैनल से बाहर नहीं निकला हो, आई एम एडिंग ट्राइंग टू ऐड वन मोर थिंग, अगर हाँ पॉसिबल हो करने के लिए। स्टॉप एंड वेस्ट टू सेल इन आरसी ग्रेटर देन बीडीपी है एंड इट हाँ। इज नॉट लेफ्ट आरसी, तो ये ज्यादा स्ट्रांग ओके है। बैंक के ओके सर। सेटअप में स्टॉप एंड वेस्ट टू हाँ सेल अबव बीडीपी तो बेस्ट प्राइस है ही है, हाँ। बट ये इसको, इसके लिए हमको 150 से 165 डब्ल्यूडीपी तक आना वेट करना जरूरी नहीं है, ये नहीं आएगा। ओके। ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं आएगा, बट हाँ यूजुअली एक सेटअप को लेके नहीं बोल रहे, एक केस स्टडी को लेके। हाँ हाँ हाँ। above BDP, it is not necessary to approach WDP if it is not left RC. मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर उसने आरसी हाँ छोड़ा है तो WDP हाँ। से 9 बार आ जाएगा, और आरसी नहीं छोड़ा है तो 10 में से 8 बार नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।